नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंगलूर मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस को 30 दिसंबर को हरी झंडी दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने हिंदुत्व विचारधारा और हिंदू आस्था के बीच अंतर का किया दावा, खड़ा कर दिया विवाद। पश्चिम बंगाल के बाद महाराष्ट्र में इंडिया को झटका। उद्धव की शिवसेना ने कांग्रेस के सामने रखी सीटों की डिमांड। नए साल के जश्न के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर मुंबई पुलिस चौकस। 11,000 से ज्यादा जवान होंगे तैनात। केंद्र सरकार और यूएलएफए के बीच शांति समझौते पर हुआ हस्ताक्षर। अमित शाह बोले, ये खुशी की बात है और मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। जगदीप धनखड़ ने केजरीवाल को दिया तगड़ा झटका। राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी लीडर बनाने से किया इनकार। अब समाचार विस्तार से। मंगलूर सेंट्रल से मडगांव जंक्शन के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को 30 दिसंबर को हरी झंडी दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10 बजे अयोध्या से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलूर सेंट्रल से मडगांव जंक्शन तक वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। उद्घाटन दौड़ के लिए उडुपी, कारवार और मडगांव में एक भव्य स्वागत की व्यवस्था की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को हिंदुत्व विचारधारा और हिंदू आस्था के बीच अंतर का दावा कर विवाद खड़ा कर दिया है। बेंगलुरु में कांग्रेस के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने नरम हिंदुत्व का जिक्र उल्लेख किया। इसे अल्पसंख्यक समुदायों से वोट खोए बिना उदारवादी हिंदू वोट हासिल करने की एक राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जाता है। उन्होंने पूछा, सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व क्या है? सिद्धरामैया ने कहा, हिंदुत्व हिंदुत्व है। मैं एक हिंदू हूं। हिंदुत्व अलग है और हिंदू अलग है। क्या हम राम की पूजा नहीं करते हैं? भाजपा ही एकमात्र है। क्या हमने राम मंदिर नहीं बनाए हैं? क्या हम राम भजन नहीं गाते हैं? लोग दिसंबर के आखिरी सप्ताह में भजन गाते हैं। मैं अपने गांव में उस परंपरा में हिस्सा लेता था। यह अन्य गांव में भी प्रचलित है। क्या भाजपा अकेले हैं? क्या हम हिंदू नहीं हैं? मुख्यमंत्री के बयान पर भाजपा के सीएम अश्वत्थ नारायण ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि सिद्धरामैया और कांग्रेस के पास भारत या हिंदुत्व के संबंध में मुद्दों की कोई स्पष्टता नहीं थी और उन पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा, कांग्रेस ने हमेशा विभाजन की राजनीति की है। वे देश के कानून का सम्मान नहीं करते हैं। इन धार्मिक पहलुओं में क्यों पड़े? उन्हें हिंदुत्व के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में पूर्व मंत्री व एमएलसी मोहम्मद फरीउद्दीन की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर जहीराबाद विधायक कैंप कार्यालय में जहीराबाद के विधायक के माणिकराव और पूर्व टीएसआईडीसी चेयरमैन मोहम्मद तनवीर और पार्टी के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की और सरकारी अस्पताल में फ्रूट वितरित किए गए। इसके अलावा बस स्टैंड के सामने लोगों को भोजन भी करवाया गया। जहीराबाद से कैमरामैन मोहम्मद नेमतुल्लाह के साथ रिजवान की रिपोर्ट। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में प्रजा केंद्रीय कार्यक्रम के तहत जिला कलेक्टर डॉक्टर सारथ ने जहीराबाद के शांतिनगर और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का दौरा किया और यहां चल रहे कार्यक्रम का जायजा लिया। जिला कलेक्टर के साथ जहीराबाद आरडीओ और नगर आयुक्त उपस्थित रहे। कैमरामैन मोहम्मद नेमतुल्लाह के साथ रिजवान की रिपोर्ट। घर है बोल के घर में नहीं देखिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार।
2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का मुकाबला करने के लिए बने 28 दलों के इंडिया गठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। इससे पहले ही क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनी डिमांड रखना शुरू कर दिया है। गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वे लोकसभा चुनाव में राज्य में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी। अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने भी सीटों की डिमांड रख दी है। शिवसेना सांसद संजय रावत ने कहा कि महाराष्ट्र में हम टूट के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी हैं। हम 23 सीटों पर चुनाव लड़ते आए हैं। पिछले चुनाव में हम इनमें से 18 सीटों पर जीते थे। इस बार भी हम इतने ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। रावत ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देश भर में 2023 की विदाई और नववर्ष 2024 के स्वागत के लिए हर कोई तैयार है। 31 दिसंबर के लिए प्रमुख सार्वजनिक स्थानों, होटलों, शॉपिंग मॉल्स में बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। मुंबई में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए मुंबई पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक लोग नए साल को सुरक्षित और सुचारू रूप से मना सके, इसीलिए 22 डीसीपी और 45 एसीपी के साथ 2051 पुलिस अधिकारी और 11,500 पुलिस के जवान शहर भर में तैनात रहेंगे। इसके साथ ही एसआरपीएफ प्लाटून, क्यूआरटी टीम, आरसीपी और होमगार्ड के जवानों की भी तैनाती होगी। पुलिस के मुताबिक असामाजिक तत्व भीड़ का फायदा उठाकर कुछ गलत न कर सके, इसलिए उस दिन पुलिस जगह जगह नाकाबंदी करेगी, गश्त करेगी और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। केंद्र सरकार को असम और पूर्वोत्तर के संबंध में एक बड़ी सफलता मिली है। शुक्रवार 29 दिसंबर को सरकार और उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यूएलएफए के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उल्फा के वार्ता समर्थक गुट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में केंद्र और असम सरकार के साथ शांति की त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर कहा, मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज असम के भविष्य के लिए एक सुनहरा दिन है। लंबे समय से असम ने हिंसा को झेला है। पूरे नॉर्थ ईस्ट ने हिंसा को झेला है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम करने के प्रयास हुए हैं। मन खोलकर खुले हृदय से सभी के साथ बातचीत की शुरुआत हुई और पीएम मोदी के मार्गदर्शन में ही उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की परिकल्पना लेकर गृह मंत्रालय चलता रहा। 22 जनवरी ये वह तारीख है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। इसी दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। भगवान राम में आस्था रखने वाले हर इंसान के लिए ये दिन काफी खास होने वाला है। इसी दिन आम लोगों के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए जाएंगे। ऐसे में मुंबई की शबनम मुस्लिम समुदाय से होने के बावजूद वह भी राम मंदिर को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में आप के अंतरिम पार्टी नेता के रूप में नियुक्त करने के अरविंद केजरीवाल के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि संजय सिंह राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता बने रहेंगे। जानकारी के मुताबिक धनखड़ ने केजरीवाल को लिखे एक पत्र में कहा कि यह पहलू संसद में मान्यता प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और प्रमुख सचेतक अधिनियम 1998 और उसके तहत बने नियमों के अधीन है। अनुरोध कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है, इसीलिए स्वीकार नहीं किया जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी के सूत्रों की तरफ से कहा गया है कि अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया गया है। उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं जिनका समाधान किया जाएगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भारतीय नौसेना फरवरी-मार्च 2024 में देश के पहले युद्धपोत के रूप में अपने नए निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस इम्फाल पर महिला नाविकों को नियुक्त करने के लिए तैयार है। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने कहा कि महिला अधिकारियों और नाविकों के लिए
अलग आवास के साथ उच्च समुद्र पर इसकी परिचालन तैनाती की तैयारी होती है, जिससे भारत के आर्थिक और सैन्य हितों को सुरक्षित करने की नौसेना की क्षमता बढ़ जाती है। INS इम्फाल को 26 दिसंबर को नौसेना में शामिल किया गया था। इसकी गोपनीयता के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग मेस है और स्वदेशी युद्धपोत 20 महिलाओं सहित 360 लोगों के दल को ले जा सकता है। इसमें 8 महिला अधिकारियों और 12 अग्निवीरों के लिए अटैच्ड वॉशरूम के साथ बर्थिंग की सुविधा है। पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाले हैं और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतिक हाफिज सईद के रिश्तेदार इस चुनाव में हाथ आजमा रहे हैं। इसको लेकर भारत की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने आतंकी हाफिज सईद को भारत प्रत्यर्पित किए जाने को लेकर पाकिस्तान को अनुरोध किए जाने की पुष्टि की। इससे पहले सूत्रों ने इसकी जानकारी दी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरदम बागची ने शुक्रवार 29 दिसंबर को हाफिज सईद के करीबियों के चुनाव लड़ने पर कहा, हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं। हालांकि हम किसी देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं। इस तरह के संगठनों का राजनीति में आना नई बात नहीं है और ये उनकी राजनीति का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के डेवलपमेंट से हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और इस तरह के डेवलपमेंट को मॉनिटर करना जारी रखेंगे जिनसे हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मंगलूर मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस को 30 दिसंबर को हरी झंडी दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने हिंदुत्व विचारधारा और हिंदू आस्था के बीच अंतर का किया दावा, खड़ा कर दिया विवाद। पश्चिम बंगाल के बाद महाराष्ट्र में इंडिया को झटका, उद्धव की शिवसेना ने कांग्रेस के सामने रखी सीटों की डिमांड। नए साल के जश्न के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर मुंबई पुलिस चौकस, 11,000 से ज्यादा जवान होंगे तैनात। केंद्र सरकार और ULFA के बीच शांति समझौते पर हुआ हस्ताक्षर, अमित शाह बोले ये खुशी की बात है और मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। जगदीप धनखड़ ने केजरीवाल को दिया तगड़ा झटका, राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी लीडर बनाने से किया इनकार। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।